नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 अगस्त 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 5:29 तक, इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। शिव योग भवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज नाग पंचमी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नाग पंचमी ये एक ऐसा समय होता है, एक ऐसा मुहूर्त, एक ऐसा काल जब जन्म कुंडली में राहु केतु जन्य पीड़ा से मुक्ति के उपाय हेतु आज का दिन सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है। ज्योतिषीय कार्यक्रमों को आप मेरे लंबे समय से देखते आ रहे हैं। हर ग्रह की चर्चा हमने की, हर ग्रह को जाना, यहां तक कि राहु और केतु के संबंध में भी हमने बहुत सी बातें की और राहु और केतु के को लेकर मन में जो वहम था, जो डर था, उसे दूर करने का भी हमने सदैव सतत प्रयत्न किया। इसका मतलब यह है कि हम अब जानते हैं कि राहु और केतु ऐसा नहीं है कि यह कोई डराने का विषय है। यह अच्छी बात है कि जन्म कुंडली में मैं सदैव कहा करता हूं कि काल पुरुष का जो दुख विषाद है वो शनिदेव हैं और शनिवत राहु, शनि के समान फल देने वाले राहु हैं। अब सीधी सी बात है कि काल पुरुष का कोई सुख है तो कोई ना कोई दुख तो होगा ही, तो दुख शनिदेव हैं। अब शनिदेव के समान ही राहु फल देने वाले हैं। अगर आप किसी भी तरह से राहु केतु जन्य पीड़ा से पीड़ित हैं, प्रिय दर्शकों, एक बात मैं सदैव कहा करता हूं, राहु और केतु को मैंने सदैव लोगों को बढ़ाते ही देखा है। मैंने कई बार देखा कि राहु और केतु व्यक्ति के जीवन पर विशेष प्रभाव भी दे रहे हैं और बेहद श्रेष्ठ प्रभाव दे रहे हैं। तो वहीं हमने देखा कि राहु और केतु व्यक्ति के चित्त को अशांत और भ्रमित भी कर देते हैं। विशेषकर बाल्यकाल में बच्चों के जीवन पर इसका गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है, उनकी शिक्षा बाधित हो जाती है। अगर आपके घर में भी कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, जिसकी शिक्षा बाधित हो रही है, जो कि चिड़चिड़ा हो रहा है, जिद्दी हो रहा है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, या आप स्वयं उम्र के चाहे किसी भी पड़ाव पर हो, राहु और केतु जन्य पीड़ा से किसी भी तरह से पीड़ित हैं, तो आज नाग पंचमी का ये जो समय है, काल है, ये बड़ा ही श्रेष्ठ अवसर है। एक उदाहरण से समझिए। वैसे तो आम तौर पर राहु केतु के साथ भी ग्रह जन्म कुंडली में बैठे हों तब भी आपको बता दिया जाता है काल सर्प है। राहु और केतु की परिधि से कोई ग्रह बाहर हो तब भी आपको बता दिया जाता है काल सर्प है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दुर्योग बनता ही तब है जब राहु और केतु के मध्य मतलब मध्य कोई साथ भी नहीं होना चाहिए, तब जाकर के काल सर्प योग का निर्माण होता है। कुछ लोग कभी आंशिक कह देते हैं तो कभी कुछ। खैर, अगर आप राहु केतु जन्य किसी भी तरह की पीड़ा से पीड़ित हैं अथवा आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु अथवा केतु हैं, सूर्य के साथ राहु अथवा केतु हैं, शनि गुरु बुध मंगल के साथ राहु अथवा केतु हैं, तो ये कोई ना कोई दुर्योग
आप जानते हैं, सभी दुर्योगों का नाम जानते हैं, निर्मित होता है। अगर आप किसी भी तरह से राहु केतु जन्य पीड़ा से पीड़ित हैं तो इसमें कोई विशेष खर्च नहीं होने वाला, और हां, रिजल्ट की 100% गारंटी है स्वलग। तो क्यों न ये प्रयोग आप, जो कि आजमाया हुआ है, वर्षों आजमाया हुआ है, क्यों न एक बार कर ही लें। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, शुक्र मिथुन में है, सूर्य कर्क में, बुध सिंह में, चंद्रमा आज कन्या में है, केतु तुला में, शनिदेव आज मकर राशि में वक्र अवस्था में, और देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में मीन में है। ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज गुरु चंद्रमा के आमने सामने होने से गजकेसरी योग का निर्माण है। तो वहीं सूर्य पर शनिदेव की दृष्टि और सप्तमस्थ यानी कि गोचर कुंडली में तुला राशिगत केतु पर शनिदेव की दृष्टि, ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है। और वहीं चंद्रमा की अगर हम बात करें तो ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में संचरण करते हुए आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है, कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है। देखा जाए तो आज मंगलवार का दिन है और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। उग्रवार और उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण यानी वातावरण में उग्रता का विशेष प्रभाव। वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज विशेष सावधान रहना है, वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें बोलने से बचना है, वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज अपना कोई जरूरी काम हो उसे अवश्य ही पूरा कर लेना है। इन सभी विषयों की चर्चा हम आगे राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त चर्चा करें तो 7 जुलाई दिन रविवार है और अनुराधा नक्षत्र है। अनुराधा को न साधा। अनुराधा नक्षत्र में ऐसा कौन सा कार्य है जो किया जाए और वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक न बन जाए। प्रसूति का स्नान का मुहूर्त है और दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, लाल वस्त्र नया है आपके पास धारण करना चाहते हैं, अथवा बीज वपन करना चाहते हैं, वृक्षारोपण करना चाहते हैं, घर में कोई बच्चा है, आप स्वयं भी नृत्य गीत वाद्य कला सीखना चाहते हैं, आरंभ करना चाहते हैं, नया शस्त्र धारण करना चाहते हैं, दत्तक पुत्र ग्रहण यानी बच्चा गोद लेना चाहते हैं, आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं, अथवा कोई सर्जरी कराना चाहते हैं। यानी डॉक्टर ने कह रखा है कि आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, सर्जरी का फलाने समय तक करा लीजिए। नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं और साथ ही साथ कहीं की यात्रा है। पश्चिम दिशा को छोड़कर बाकी की तीनों दिशाओं में आप यात्रा कर सकते हैं और ऊपर जितनी भी बातें भी मैंने कही इन सभी कार्यों को आप कर सकते हैं। कब? सूर्योदय से लेकर दोपहर 1:04 के बीच ये सभी कार्य किए जा सकते हैं। अर्थात ऑपरेशन के भी कार्य हैं तो 1 बजे सूर्योदय से लेकर के 1:04 के बीच, और वहीं आपको वाहन इत्यादि खरीदना है तो सभी कार्य इसी समय के दौरान करिए। और विशेषकर लाल रंग का वस्त्र धारण करना है तो आज अवश्य धारण आप कर सकते हैं। क्या करना है? राहु केतु जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु प्रिय दर्शकों, आप किसी भी स्वर्णकार सुनार की दुकान पर चले जाइए और उनसे, वैसे तो ये चीज़ पूजा पाठ की दुकान में मिल जाती है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप सुनार की दुकान पर चले जाइए और उनसे कह दीजिए कि मुझे तांबे का सांप 10 और 1 चांदी का, बस एक ही, 11 की संख्या में चाहिए। नहीं, तांबे का आप ऐसा करिए कि 9 ले लीजिए और 2 ले लीजिए चांदी का, नाग नागिन का जोड़ा हो जाएगा। 2 ले लीजिए चांदी का, 11 सर्प ले लीजिए और इन सबों को पात्र में या किसी पत्तल इत्यादि में रख करके, अच्छा ये प्रयोग कहाँ किया जाता है तो सर्प का निवास पाताल लोक में माना गया है और विशेष करके पहाड़, नदी किनारे इत्यादि में उनका निवास है। शिव मंदिर के आसपास तो कोई ऐसा शिव मंदिर हो जो नदी तट पर, नहर इत्यादि के तट पर, ऐसे जगह पर हो तो वहां करना ये प्रयोग अत्यंत श्रेष्ठ होगा, क्योंकि इस प्रयोग के पश्चात सचैल स्नान अर्थात जो वस्त्र आपने धारण कर रखा उसको पहने हुए स्नान करना है। तो करना यह है कि ये सभी चीजें यानी नाग पात्र में या पत्तल में लेकर के शिव मंदिर में चले जाइए, शिव जी की विधिवत आराधना करिए और साथ ही साथ इन नागों की भी आराधना करिए जो 9 तांबे के हैं और 2 चांदी के। इन सब की पूजा करिए। जो भी आपके पास पूजन की सामग्री है, पंचोपचार पूजन कर लीजिए
भोलेनाथ का विशेष रूप से अभिषेक करिए। और इसके पश्चात ये जो चांदी के 2 सर्प हैं आपके पास, नाग नागिन, उनको वहीं पर अर्पित कर दीजिए शिवलिंग पर। और बाकी तांबे वाले जो हैं उनको पत्तल को लिए हुए, कपड़ा जो आप पहने हुए हैं पहने हुए रहे, और चले जाइए जो नदी तट है। नदी के तट पर इसलिए करा जा रहा है क्योंकि नदी में जाना है, और नदी में घुटने से थोड़ा ऊपर, इस समय सभी जगह की नदियों में थोड़ा सा पानी बढ़ गया है, तो घुटने से थोड़ा ऊपर, बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है, घुटने से थोड़ा ऊपर और जा सकते हैं। कमर तक अगर जाने में आपको डर नहीं है तो कमर तक भी जाइए। और इसके पश्चात मन ही मन हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि आप, हे नागदेव, अपने लोक को पधारिए और मुझसे पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में जो भी गलती हुई हो, क्योंकि राहु केतु जन्य पीड़ाओं में पूर्व जन्म का बड़ा ही प्रभाव है, तो पूर्व जन्म में जो भी मुझसे गलती हुई है, जिसके कारण मैं दंड भोग रहा हूं, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा करें और अपने लोक को जाएं। मैं आपको सादर आपके लोक भेजता हूं। ऐसे मन में कल्पना करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए उनको जल में छोड़ दें। इसके पश्चात जो वस्त्र आपने धारण किया हुआ है, वस्त्र को पहने हुए नदी में डुबकी लगा लीजिए। नहर, नदी जो भी है उसमें डुबकी लगा लीजिए। बाहर निकलिए, अपना सूखा वस्त्र जो है ले लीजिए, और जो वस्त्र आपने पहना हुआ है उसको वहीं खोलकर नदी तट पर रख दीजिए साइड में कहीं। और अपना सूखा वस्त्र पहनने के पश्चात पुनः एक बार शिव जी के मंदिर में जाइए, शिव जी को प्रणाम करिए, प्रणाम करके नतमस्तक होइए और उनसे प्रार्थना करके आप घर जाइए। ये प्रयोग हर कोई कर सकता है जिनको राहु केतु जन्य पीड़ा पीड़ित कर रही है। अब एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि घर में 3-4 सदस्यों के साथ ऐसा है तो क्या किया जाए। सभी चाहें तो एक ही ले लें, यानी 2 चांदी का, और बाकी सब एक स्पर्श करके एक साथ ही कर सकते हैं। अगर परिवार के ही सदस्य हैं, किसी बच्चे को हो तो माता पिता उसके हाथों ये सब करवा दें। तो ये प्रयोग अवश्य करिए। सर्प की पूजा में जिस मंत्र का प्रयोग होता है वो सर्प का मंत्र है ओम नमोस्तु, वेद मंत्र है। आप नोट भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, वहां से ले लीजिएगा। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो जे केच पृथ्वी मनु जे अंतरिक्षे जे दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। ये मैं मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूं, आप वहां से नोट कर लीजिए, एक बार में याद आपको हो जाएगा। इसी मंत्र को बोलते हुए नाग देवता की पूजा की जाती है। तो पूजन करके, प्रवाहित करके शिव जी से प्रार्थना करके अपने घर जाइए। राहु केतु जन्य जो पीड़ा है, जो कि पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उत्पन्न हो गया है, निसंदेह उससे आपको शीघ्र, अतिशीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। ये प्रयोग आजमाया हुआ है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है, सूर्य के नक्षत्र में है, सो आज जरा सचेत रहना होगा। बातों ही बातों में विवाद की स्थिति कब उत्पन्न हो जाए, आपकी बात कब सामने वाले को चुभ जाए और आपकी बात से अर्थ की जगह वो अनर्थ निकाल ले, ये संभव है। ऐसा होगा तो आपको बहुत सोच समझ करके, विचार करके कदम आगे बढ़ाना है, बहुत सोच समझ करके बोलना है। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में तालमेल बस बैठा रहे तो समझ लीजिए आज का दिन आपके लिए सफल है। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी किसी मामले में आज आपसे रुष्ट हो सकते हैं। संभव है कि आपके ऊपर कोई ऐसी जिम्मेवारी थोप दी जाए जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा, अंततोगत्वा जीत आपकी होगी। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ठाक है। धन से संबंधित अगर कोई उलझा हुआ मसला है, परेशानी थी, तो समझ लीजिए उस मामले में आपको दिशा मिलेगी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे तो जरूर आपको लाभ मिलेगा। बस एक मूल मंत्र याद रखिए कि वाणी पर नियंत्रण रखना है और कोई गैर कानूनी काम नहीं करना। नेगेटिविटी को, नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, और विशेषकर जीवन साथी का अपमान नहीं करना, जीवन साथी से विवाद नहीं करना। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, और जितने भी विद्यार्थी जो कि किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में आज के दिन को थोड़ा सा परेशानी वाला, जैसे जोड़ों में दर्द, अगर आपको अर्थराइटिस की परेशानी है तो परेशानी बढ़ सकती है। हड्डियों से संबंधित, दर्द से संबंधित परेशानी है तो परेशानी बढ़ सकती है। पक्षियों को दाना डालिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश इत्यादि करते हैं ना करें, और संभव हो तो राहु केतु जन्य पीड़ा है तो आज का दिव्य महाप्रयोग कर लीजिएगा। वृषभ के जातकों की बात करूं तो भाग्य का साथ थोड़ा कम मिल पाएगा, आत्मविश्वास में कमी बनी रहेगी। हालांकि एक बात आपको बता देता हूं कि इन परेशानियों के बावजूद आपका नजरिया आज बदलेगा। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको सफलता मिलने वाली है। कार्यस्थल पर जल्दबाजी में कोई कार्य आपको प्रारंभ नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कोई भी काम। संतुलित व्यवहार आज करिए सबके साथ। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापार में थोड़ी कमी रहेगी, धन की कमी रहेगी, धन को लेकर के चिंता बनी रहेगी। कार्यस्थल पर क्रोध करने से बचिए। अपना अगर असफलता मिल रही है तो उसका अपना गुस्सा किसी और पर मत निकालिए। दाम्पत्य जीवन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु
प्रेम के क्षेत्र के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। प्रेम के क्षेत्र में गलतफहमी, विवाद, मतभेद की स्थिति है। विद्यार्थियों को मेहनत से सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन की प्रबल संभावना, पित्तजन्य रोग की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। आज किसी जरूरतमंद मजबूर की मदद करिए और साथ ही साथ नमक का आज त्याग करिएगा, नमक न खाइए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश इत्यादि करते हैं जानकार की राय से करें। मिथुन के जातकों के लिए भी आज अपनी दिनचर्या में बदलाव कराने वाला है दिन। कोशिश करते रहनी है, छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी। परिवार के साथ तालमेल बनता नहीं दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर भी छोटी मोटी परेशानियां हैं। बहुत धैर्य और संयम के साथ आपको काम करना होगा। शाम तक स्थितियों में बदलाव साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। स्थायी संपत्ति खरीदने का विचार कर रहे हैं तो बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय न लीजिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, पर नए व्यापार की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो अभी आप इस पर विचार कर सकते हैं। हालांकि इस मामले में भी तुरंत कोई कदम नहीं उठाना है। जीवन साथी से आज आपको हर मामले में मदद मिलेगी, लेकिन संभव है कि जीवन साथी की कही बात आज आपको चुभ जाए। जीवन साथी से थोड़ी नोक झोंक भी होती दिखाई पड़ रही है। और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपको सफलता देने वाला है। मेहनत अगर आप करते हैं तो आपको 100% सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता नहीं है, परंतु जिन लोगों को जोड़ों में कमर के आसपास अगर दर्द विशेष रहता है तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिएगा राहु केतु जन्य पीड़ा से बचने हेतु और माता पिता का आशीर्वाद भी लीजिएगा। साथ ही साथ नमक का त्याग करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश जानकार की राय से कर सकते हैं। कर्क के जातकों को बहुत लाभ मिलने वाला है। जो भी चाहते हैं कि बन जाए जो काम आपका, जो कार्य आपका पूरा हो जाए, बस तैयारी करके आगे बढ़िए, आपको सफलता मिलेगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आपके सभी कार्य वक्त से पहले ही पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। धन के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। कार्यस्थल पर जरूर काम थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। व्यापार में धन लाभ की स्थिति बनी हुई है, या यूं समझ लीजिए कि अचानक तेजी आने से कोई बड़ी डील होने वाली है। कोई बड़ा अमाउंट आपके हाथ आने वाला है। ऋण से अगर ग्रसित थे, परेशान थे, तो मुक्ति का मार्ग मिलेगा, या इतना धन आ जाए कि ऋण से मुक्ति आप प्राप्त कर सकते हैं। आज काम से पीछे मत हटिएगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। आज जितना हो सके काम करना है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। और विद्यार्थी की बात करूं तो अत्यंत श्रेष्ठ है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए राहु केतु जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु, और साथ ही साथ संभव हो तो आज पक्षियों को दाना भी डालिएगा। निवेश भी आप कर सकते हैं। शुभ के जातक अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने शुभ चिंतकों से विचार विमर्श अवश्य कर लें। आज जीवन साथी की कही बात को अवश्य मानने का प्रयत्न करिए और तनाव से जितना हो सके अपने आप को बचाइए। तनाव में पड़ना आपको मुसीबत में डालेगा। आज तनाव से मुक्ति ही आपके जीवन को सही दिशा में लेकर के जाने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। नौकरी में सफलता मिलेगी। अतिरिक्त जिम्मेदारी आपकी बढ़ने वाली है। लाभ मिलेगा। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो आज आपको सफलता मिलने वाली है। आज आपको आपके प्रयास से सफलता प्राप्त होने वाली है। व्यापारी वर्ग के लिए अच्छा कहूंगा दिन को। व्यापार में सफलता मिलेगी। व्यापार को लेकर के यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बस जल्दबाजी में कोई काम, आपको जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी से तू मैं ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखिए। और विद्यार्थी वर्ग अगर किसी तरह की चिंता से चिंतित है, विशेष करके अपने करियर को लेकर के, वो चिंता दूर कर दें। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है। जिनको रक्तजन्य बीमारियां हैं वो अपना विशेष ख्याल रखें। और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर ले। अगर राहु केतु जन्य पीड़ा से पीड़ित हैं तो मुक्ति हेतु। और साथ ही साथ मंदिर में आज थोड़ा दही जाकर के दान करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। कन्या के जातकों का आज चित्त उद्विग्न रहेगा। उद्विग्नता का अर्थ है क्रोध, बात बात पर। संभव है कि भी किसी बात पर आप खुश हों, अगले ही पल उसी बात पर आप गुस्सा हो जाएं। हालांकि भाग्य आपके साथ है, भाग्य को लेकर के कोई चिंता नहीं है, परंतु व्ययाधिक के कारण परेशानी होगी। कार्य क्षेत्र में आपकी आकांक्षा पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है, पर संभव है कि कोशिश के बावजूद वो सुखद स्थिति आपको प्राप्त न हो सके जिसके आप हकदार हैं। वातावरण भी थोड़ा सा अशांतिमय होगा। लेकिन मैं फिर से वही बात कहना चाहता हूं कि सफलता के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं खराब नहीं कहूंगा। व्यय पर अपने नियंत्रण रखिएगा, वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो सचेत रहना है। जरूरत से ज्यादा बोलने से आज आपको बचना है। और प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। प्रतियोगी परीक्षा अगर दे रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं तो मेहनत खूब करिए, जितना हो सके आगे बढ़िए। और स्वास्थ्य के मामले में
एसिडिटी की शिकायत आपको हो सकती है। आज किसी जरूरतमंद को फल का दान करिए और साथ ही साथ आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। निवेश जानकार की राय से करें। तुला के जातकों के लिए दिन ठीक नहीं है, परेशानी भरा है, चिंता बनी रहेगी, हर मामले में छोटी मोटी दिक्कतें आने वाली है। कोशिश करनी है पर यह ध्यान रखिए कि दिन बहुत अच्छा नहीं है। घूमने इत्यादि जा रहे हैं तो सावधानी के साथ जाइए। आज संभव है कि वाहन धोखा दे दे, यानी वाहन में कुछ परेशानी आ जाए। ऐसी ऐसी छोटी मोटी गलतियां आज आपसे होने वाली हैं जिससे अंततोगत्वा सर पीट लेने का मन करेगा। अपने मन की बात हर किसी से मत कहिए। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापार से संबंधित चिंता बनी रहेगी। कोई कानूनी विवाद है, परेशानी है तो समझ लीजिए उस विवाद और परेशानी को लेकर के और परेशान होंगे और चिंता बढ़ेगी। हालांकि किसी जानकार की राय से आपको राहत भी मिलेगी। लेकिन शाम तक पारिवारिक जीवन में स्थिति को अपने पक्ष में बनाए रखने हेतु आपको जरा शांति के साथ हर तरह की परिस्थिति पर विचार करते हुए आगे बढ़ना है। जीवन साथी के साथ अपना व्यवहार जितना हो सके अच्छा रखिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में आज आपका कम लगेगा, एक्स्ट्रा एक्टिविटी ही ज्यादा रहने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो लापरवाही नहीं होनी चाहिए स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य में लापरवाही हुई तो मुसीबत में पड़ेंगे। और आज लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिएगा। राहु केतु जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु ये वो बेहद आवश्यक है। और साथ ही साथ सभी तुला राशि के जातक आज थोड़ा सा गुड़ बहते जल में प्रवाहित करें। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से लाभ में होना, सूर्य के नक्षत्र में दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलने वाला है। आपकी सभी समस्याएं दूर होती दिखाई पड़ रही, कोई बड़ा लाभ होने वाला है। सोचा हुआ काम बनता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी में नई नौकरी की प्राप्ति, नौकरी में प्रमोशन मिलता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जमीन जायदाद से संबंधित अगर कोई काम आपका रुका हुआ था वो कार्य बन जाएगा। आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा, परंतु अपने मन की बात बिना सोचे समझे और किसी से शेयर मत करिएगा। प्रेम संबंध में तनाव दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो बहुत अच्छा रहने वाला है दिन, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिएगा और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। राहु केतु जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु आज का दिव्य प्रयोग एकदम आवश्यक है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप अवश्य करिए। तो वहीं धनु के जातकों के लिए भी आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा। जो सोचा था वही होगा, जो सोच रहे हैं वो आने वाले दिनों में पूरा होगा। आज का काम कल पर मत टालिए, परिस्थिति बिल्कुल आपके पक्ष में है, उसका लाभ उठाइए। भाग्य आपके साथ है। कार्यस्थल पर विनम्र रहने का प्रयत्न करिए, कम से कम दिखावा तो कर ही सकते हैं। और सबके साथ ऐसा व्यवहार करिए कि सभी आपके होकर के रह जाएं। उच्चाधिकारी भी आज आपसे प्रभावित रहेंगे। वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा, इसके चलते आपके काम बिगड़ सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। नई योजना बनाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जो भी योजना आपके दिमाग में है उस पर काम करिए। धन लाभ होता दिखाई पड़ रहा है। बोलने से पहले तोल लेना बेहद आवश्यक है। लव पार्टनर से सहयोग मिलता दिखाई पड़ रहा है। धन संबंधी मामलों में अगर कोई चिंता है तो जीवन साथी की साथ भी आज आपको प्राप्त होने वाली है। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी है, अगर उनको ब्लड प्रेशर या जोड़ों में दर्द की शिकायत है तो ये परेशानी बढ़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। करियर में एक नई बुलंदी, ऊंचाई आप छूने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के हर मामले में आज का दिन धनुराशि के जातकों के लिए अच्छा गुजरने वाला है। स्वास्थ्य की बात करें तो कोई पुराना रोग आपको भी परेशान कर सकता है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। साथ ही साथ आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर सिंदूरी है। मकर के जातकों को भी भाग्य का साथ मिलेगा। सकारात्मक विचारधारा के साथ आगे बढ़िए। आज पिता के साथ मतभेद की संभावना है, इसके चलते कहीं ना कहीं भाग्य रूठा सा प्रतीत हो रहा है। दिन है अच्छा, सफलता मिलने वाली है, लेकिन पिता के साथ मतभेद हो जाए, आप उनका अपमान कर दें तो समझ लीजिए भाग्य तो कहीं ना कहीं रूठ ही गया ना। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो जो आपके बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनकी आशीर्वाद से ही कोई नया कार्य शुरू करिए। व्यवसायियों के लिए ठीक ठाक होगा, व्यवसाय ठीक ठाक चलने वाला है। आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है। किसी भी मामले में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, ज़्यादा उतावलापन नहीं करना है। और प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। लव पार्टनर का ख्याल रखिए, लव पार्टनर से आपको सहयोग मिलेगा। लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन समय सामान्यतः देखा जाए तो बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, जैसे पेट में जलन, पेट दर्द और जोड़ों से संबंधित भी परेशानी की संभावना है। आज किसी साधु या सन्यासी की मदद करिए। धन से भरपेट भोजन करा के भी कर सकते हैं। लकी अंक 5, लकी कलर पिंक। निवेश आप जानकार की राय से करें और आज का दिव्य महाप्रयोग भी अवश्य कर लें। राहु केतु जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु। कुंभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से अष्टम में ठीक नहीं है दिन। कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, एक के बाद एक छोटी मोटी परेशानियां आएंगी। कार्यक्षेत्र में बेहतर
प्रयत्न के बावजूद, अपने संपूर्ण क्षमता का इस्तेमाल करने के बावजूद जो आपको अवसर मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता दिखाई पड़ रहा है। छोटी मोटी परेशानियां, रुकावटें आती दिखाई पड़ रही हैं, उनका आपको सामना भी करना पड़ेगा। मन कहीं ना कहीं अशांत और बेचैन दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को भी आर्थिक दृष्टिकोण से मैं दिन को बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा, धन में कमी दिखाई पड़ रही है, फिर भी किसी भी तरह से अपने काम में लापरवाही न होने दें। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा और किसी को भी धन उधार मत दीजिएगा। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, परंतु जीवन साथी का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा, प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों को कम मेहनत में अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आज आपको परेशान तो करेगा ही, स्वास्थ्य को लेकर के परेशान तो होना ही होना है। आज कहीं लड्डू गोपाल का मंदिर हो या भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो तो जाकर के दर्शन उनका करिए। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। लकी अंक 1, लकी कलर ब्राउन है और निवेश आप ना करिए। मीन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना, व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, परंतु कलह कराने वाला है। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मित्र की मदद से आज आपका विशेष कोई काम बनता दिखाई पड़ रहा है। करियर में अगर कोई समस्या थी तो उसका सही समाधान मिल जाएगा। नौकरी के लिए प्रयत्नशील लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी में इंटरव्यू अगर देने जा रहे हैं तो सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित जबरदस्त सफलता है। आय में आपकी वृद्धि है। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी उसका आसानी से आपको हल मिलेगा। बाहर के भोजन से आज आपको बचना है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है। संबंध में मधुरता आएगी, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य में या तो परेशानी आए। यहां दो बातें हैं, दोनों ही बातों को देख लीजिएगा। अगर पूर्व से ही जीवन साथी से कलह की स्थिति है तो कलह का वातावरण रहेगा, या जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी जैसे जोड़ में दर्द इत्यादि से संबंधित, दोनों में से कोई एक चीज होती दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों को थोड़ी थकान और आलस्य की स्थिति महसूस होगी, परंतु इस पर विजय पाइए और मेहनत करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। आज का दिव्य महाप्रयोग कर लीजिएगा। काल सर्प या राहु केतु जन्य किसी भी तरह की पीड़ा से मुक्ति हेतु, और साथ ही साथ आज केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा। निवेश आप जानकार की राय से कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।